हेलो दोस्तों, तो आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की कहानी शुरू होती है भूतिया हॉस्पिटल की। बहुत साल पहले की बात है। एक बूढ़ी दादी अपना इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल में आई हुई रहती हैं, लेकिन डॉक्टर उनका इलाज नहीं कहते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत बीमार हो, तुम्हारा कहीं इलाज नहीं हो सकता, तुम वापस अपने घर चले जाओ। इस पर बूढ़ी दादी कहती हैं कि नहीं डॉक्टर साहब, मेरा इलाज कर दीजिए ताकि मैं जल्दी से स्वस्थ हो जाऊं। मेरा बेटा घर वापस आने वाला होगा, अगर उसे घर पे मैं नहीं मिलूंगी तो वो बहुत परेशान हो जाएगा। इस पर डॉक्टर सोचते हैं कि कैसा बेटा है जो अपनी बूढ़ी माँ को घर पे अकेले छोड़ के चला गया है। डॉक्टर जो है उस बूढ़ी को अपने हॉस्पिटल में एडमिट कर लेते हैं, पर कुछ दिन के बाद ही वो बूढ़ी की डेथ हो जाती है और उस रूम में उस बूढ़ी माँ की आत्मा रहने लगती है और वो हमेशा उस रूम से आवाज़ आती थी कि मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा आएगा। बस वो आवाज़ उस डॉक्टर को ही सुनाई देता था, जिस वजह से डॉक्टर पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इनका बेटा कौन है और वो कहाँ रहता है। तो बहुत ढूंढने के बाद उस डॉक्टर को पता चल जाता है कि उसके बेटे की बहुत पहले ही देहांत हो चुकी थी एक ट्रक एक्सीडेंट में, जिस वजह से उस दादी माँ का तबीयत ख़राब हो गया था और दादी माँ का इसी हॉस्पिटल में डेथ हो गया और इसलिए उनका बेटा उनसे मिलने नहीं आ सका। जिस वजह से डॉक्टर बोलते हैं ठीक है, अब मैं इनका बेटा बनूंगा और मैं इनकी अस्थियों को काशी बनारस में बहाने ले जाऊंगा। जिस वजह से डॉक्टर उनकी अस्थियों को लेके बनारस जाते हैं और उनकी अस्थियों को बहाते हैं, जिस वजह से उस दादी माँ की आत्मा को शांति मिलता है। और फिर डॉक्टर को एक दिन सपने में आता है कि तुम्हें जो मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ था वो तुम्हारी गाड़ी से हुआ था, इसी वजह से मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। वो दादी माँ डॉक्टर से ये कहती हैं तो उस डॉक्टर को याद आता है, हाँ मैंने एक का एक्सीडेंट किया था, लेकिन उस टाइम मेरे पास मैं हॉस्पिटल अपनी आँख के इलाज के लिए जा रहा था, इसीलिए लगता है कि मुझे उस दादी माँ का हर जगह आवाज़ सुनाई देता था, क्योंकि मुझे दादी माँ के ही लड़के ने अपना आँख दिया है। मतलब मैं सिर्फ उस दादी माँ को इसलिए देख पा रहा था क्योंकि उस दादी माँ को कि बेटे का ही आँख मेरी आँख में लगा हुआ है। तो दोस्तों फिर उस दादी माँ को ये सब पता चलता है, तो दादी माँ उसको अपना बेटा मानने लगती हैं और उसके साथ हमेशा आत्मा बन के रहने लगती हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय दोस्तों।